ईरान जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान का अजरबैजान पर ड्रोन अटैक, अजरबैजान के नक्शिवान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला। ईरान इजरायल युद्ध पर डर्टी बम का खतरा, डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है ईरान। ईरान के पास डर्टी बम के सारे सामान मौजूद, 7% एनरिच यूरेनियम से बना सकता है डर्टी बम। यूरेन के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम है। ईरान पर अमेरिका का बड़ा आरोप, कहा कि तेहरान में 66 अमेरिका को बंधक बनाया। अमेरिकी एम्बेसी पर आतंकियों का कब्जा, एम्बेसी पर कब्जा कर अमेरिकियों को बंधक बनाया। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। इजरायल ईरान जंग के बीच तेल अवीव में भूमिगत बम शेल्टर में शादी हुई। दुल्हे ने कहा कि हालात कैसे भी हो, नई शुरुआत होनी चाहिए, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। यूएस इजरायल के खिलाफ ईरान ने शुरू किए नए हमले। ईरानी सेना ने मिसाइल हमलों की 19वीं वेव लॉन्च की। इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन से भी हमला किया। तेहरान में लगातार हमला कर रहा इजरायल, ईरानी सेना ने एक्टिवेट किए एयर डिफेंस सिस्टम। कुर्दिस्तान प्रोविंसी में भी इजरायली सेना ने किया ब्लास्ट। ईरान पर अंतिम हमले की तैयारी में ट्रंप, कुछ घंटों में ईरानी आसमान पर होगा अमेरिकी कब्जा। समंदर में ईरान के 20 जहाज ध्वस्त, हिंद महासागर ईरानी युद्धपोत IRIS डेना डूबा। अमेरिकी सेना ने टोरपीडो से किया हमला। ईरान में इजरायल अमेरिकी हमले की नई किश्त, तेहरान सहित कई शहरों में भीषण धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो, ईरान पर मिसाइल फायरिंग का वीडियो किया गया जारी। अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए। 2 साल से सत्ता संभालने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली का बयान। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली ने कहा है कि ईरान के बहादुर लोगों को सलाम, जो मुश्किल समय में भी मजबूती से डटे रहते हैं। हम अपने शहीदों के रास्ते पर चलने का वादा करते हैं। अमेरिकी इजरायली हमले से दहला ईरान, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। तेहरान में दूसरे दिन करीब 1 लाख लोगों का पलायन। इजरायल अमेरिका के तेज हमले जारी, ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल फायरिंग। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। कतर में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, कतर में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह। मिडल ईस्ट में जंग हुई और भयंकर, इजरायली लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। ईरान ने लवासन के पास विमान को मार गिराया। खामनेई के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रद्द, ईरान ने रद्द किया खामनेई के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम। तेहरान में होना था अंतिम दर्शन, अगली तारीखों का जल्द किया जाएगा ऐलान। कुवैत में एक ऑयल टैंकर पर ईरान का बड़ा हमला। एक ऑयल टैंकर पर ईरान ने किया अटैक। हमले के बाद टैंकर में हुआ जोरदार धमाका, धमाके के बाद समंदर में फैला तेल। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होगा जर्मनी। ईरान युद्ध पर जर्मनी के रक्षा मंत्री का बयान। मिडल ईस्ट के झगड़े ताकत से हल नहीं हो सकते, तनाव कम करने के लिए काम करेंगे। ईरान के जहाज पर हमले का वीडियो IRGC नेवी ने जारी किया। बंदर अब्बास के पास ईरानी जहाज पर हमला, अमेरिका ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से किया अटैक। इजरायल ईरान की जंग हुई और भी भीषण, हार्मूज जल डमरू मध्य से 90% तेल के जहाज बंद। IDF ने लोगों को रिजर्व ठिकानों पर रहने का निर्देश दिया। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी, एयरपोर्ट पर जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें। कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है, उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। ईरान इजरायल यूएस युद्ध से भारी आर्थिक नुकसान, यूएस को हो सकता है 10 लाख करोड़ का नुकसान। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान को धमकी, कहा कि अब और बड़ा हमला करना होगा, अभी हमला नहीं करता तो ईरान परमाणु बम बना लेता। ईरान की राजधानी तेहरान में फिर हुए धमाके, तेहरान में एक बार फिर से गूंजी धमाकों की आवाजें। मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हुआ हमला। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, ईरान पर हमले और तेज होंगे, कुछ घंटों में ईरान पर हमले तेज होंगे। ईरान पर सबसे बड़ा हमला भी बाकी है। ईरानी सेना ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूरी कंट्रोल कर लिया गया है और ये तेल और गैस सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है।
लेबनान में इजरायल ने किया बड़ा हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया अटैक। इजरायल के हमले में 6 लोगों की मौत की खबर, 8 लोग घायल। इजरायली हमलों में अब तक लेबनान के 50 लोगों की हुई मौत, 335 लोग हुए घायल, 16 गांव खाली कराने के आदेश। इजरायल ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक उसने ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। इन ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाजों की लगी लंबी कतारें। हार्मुज स्ट्रेट पार नहीं कर पा रहे जहाज। समंदर में जहाजों पर ईरानी हमले का सता रहा डर। ईरानी समंदर के स्पीकर या संसद के स्पीकर का बड़ा स्टेटमेंट आया सामने, कहा कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, बेगुनाहों की मौत का बदला लेंगे, हमने बदला लेने की कसम खाई। अमेरिका इजरायल के साथ जंग में कूदा ब्रिटेन। जॉर्डन में यूके का पहली बार एक्टिव ऑपरेशन। ब्रिटेन ने जॉर्डन में ईरानी ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला। सऊदी अरब ने 9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की आर्मी ने सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। ईरान ने भारत दौरे पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2026 को किया संबोधित। कहा कि आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया नीतीश कुमार ने। नितिन नवीन ने भी नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान अमित शाह मौजूद रहे। नीतीश कुमार के नामांकन के बाद अमित शाह का बयान, कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल ऐतिहासिक। नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दी। बिहार में अब बनेगी नई सरकार। नीतीश कुमार ने खुद ही किया ऐलान। नीतीश कुमार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट, कहा कि मैं राज्यसभा सदस्य बनना चाहता हूं, नई सरकार को मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी का बयान, कहा कि जेडीयू को खत्म कर देगी बीजेपी। बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक किया है। बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लेकर आई बीजेपी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को दी बधाई। सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर दी बधाई। लिखा कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित होने पर बधाई। राज्यसभा के लिए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दी बधाई। कहा कि राज्यसभा के लिए नामित होने पर बधाई। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी चर्चा तेज। कई नामों को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज। झांझरपुर से विधायक नीतीश मिश्रा का नाम चर्चा में। अमित शाह के करीबी नित्यानंद राय भी संभावित दावेदार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी रेस में। नीतीश कुमार के घर पर समर्थकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। नीतीश कुमार के समर्थन में घर के बाहर नारेबाजी। नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर से नाराज समर्थक। ग्रेटर नोएडा में होली के रंग में पड़ा भंग। हाईजेक सोसाइटी में होली खेलने के दौरान भिड़े 2 पक्ष। आपसी विवाद को लेकर चले जमकर लात और घुसे। सुरक्षा कर्मियों और सोसाइटी वासियों के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। रायबरेली एएसपी ने रंग बरसे गाने पर किया डांस। पाइप से पानी फेंककर पुलिसकर्मियों को कराया रेन डांस। कपड़ा फाड़ी होली खेली गई। आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई होली। पुलिस ने ड्यूटी के बाद खेली होली। पुलिस लाइन में डीजे पर जमकर झूमे जवान। उन्नाव में भाइयों में होली पर चली लाठियां। पुरानी विवाद के कारण हुआ बड़ा विवाद। मोरवा थाना क्षेत्र के टोपरा गांव का मामला। रायबरेली में हाथ में तलवार लेकर प्रदर्शन करते दिखे जिला अध्यक्ष। प्रदर्शन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पासी समाज के जिला अध्यक्ष देशराज पासी का बताया जा रहा वीडियो। मेरठ में भतीजे ने चाची की गोली मारकर हत्या की। बेडरूम में घुसकर कनपट्टी में गोली मारी। पति का लाश देखकर हुआ बेसुध। आरोपी फरार।
बदायूं में दो गुटों में मारपीट के बाद पथराव, होली पर डीजे को लेकर हुआ बवाल, नशे में करीब 100 लोग आए आमने सामने, पुलिस ने 1 दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में लिया। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती में होली पर राप्ती नदी में बड़ा हादसा, 4 बच्चे डूबे, 1 की मौत, 3 बच्चे अस्पताल में भर्ती, होली की खुशियां मातम में तब्दील। उन्नाव में भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव, जुए की सूचना पर पहुंचे सिपाही की युवक से हुई बहस, युवक ने परिजनों ने सड़क जाम किया, गुस्साए भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। हमीरपुर कस्बे में दिखा मधुमक्खियों का आतंक, दर्जनों लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, मधुमक्खियों के काटने से पुलिसकर्मी सहित कई लोग हुए घायल। फिरोजाबाद में विवाहिता को 2 बच्चों संग घर से निकाला गया, ससुराल पक्ष ने दरवाजे पर चस्पा किया नोटिस, लिखा 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं, 2 बच्चों के साथ सड़क पर बैठी महिला। मेरठ में गैस लीकेज से मकान में लगी भीषण आग, इफ्तारी की तैयारी के दौरान हुआ हादसा, 5 लोग झुलसे। फतेहपुर में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट होने से दुकानों में भीषण आग, लाखों के सामान जलकर राख। नोएडा की पॉश सोसाइटी में खूनी होली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुआ मर्डर, प्रेमिका के सामने युवक को भाइयों ने मारी गोली, मौके पर युवक की मौत, मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में प्रेमिका पर प्रेमी को जिंदा जलाने का आरोप, प्रेमी चांद की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच जारी। मेरठ मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़, अर्चिता अरोड़ा नहीं, सेक्स रैकेट में फंसी रशियन महबूब की हुई मौत, शव की पहचान पर उलझी पुलिस, जांच में जुटी पुलिस, 21 फरवरी को खेत में मिली थी लड़की की लाश। बुलंदशहर में होली पर युवक की हत्या, बदमाशों ने सिर, पैर और पेट में मारी गोली, पूजा कर लौट रहा था घर, मामले की जांच जारी। गृहमंत्री अमित शाह का 7 मार्च को हरिद्वार का दौरा, सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे अमित शाह, अहम कार्यक्रम में भी गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल, कार्यक्रम में 5 लोगों को मिलेंगे नागरिकता प्रमाण पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल का दौरा, सीएम धामी ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा ममता सरकार से लोग परेशान, बंगाल में इस बार बदलेगी सरकार। हरिद्वार में ग्राम प्रधान प्रमोद पाल के घर पर हमला, 20 से ज्यादा लोगों ने किया जानलेवा हमला, हमले में 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, मामले की तफ्तीश जारी। हरिद्वार में बिशनपुर कुंडी गांव, होली के दिन बना रण का मैदान, होली में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट में कई लोग घायल। योग गुरु रामदेव ने विश्व में बढ़ते युद्धों पर जताई चिंता, कहा कि दुनिया इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रही, रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल ईरान तनाव का किया जिक्र, राजनेताओं से संयम बरतने की अपील की। खाड़ी देशों में फंसे चंपावत जिले के 8 नागरिक, जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दी जानकारी,